हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन को। देखिए मैंने आपका लास्ट जो क्वेश्चन करवाए थे वो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। और एक टाइप मैंने और करवाया था, आपको शायद याद होगा। एक टाइप आपका कौन सा करवाया था, शायद आपको थोड़ा सा हम याद दिलवाते हैं। ई रेज टू पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस का एफ टैक्स एक्स। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाए थे आपको। एक मैंने करवाया था ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इस टाइप के इंटीग्रेशन करवाए थे। और एक मैंने इंटीग्रेशन का टाइप करवाया था ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो इससे जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने तीन टाइप को डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब देखो आगे आगे। अब आपका तीन नए पैटर्न और देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि तीन नए फॉर्मूले आपको देखने को और मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर, पहला वाला इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटीग्रेशन इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है आपका 1/2 एक्स इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये उसका इंटीग्रेशन होगा आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होगा आपका 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा आपका फॉर्मूला है आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होगा, ये तीन फॉर्मूले हैं आपके, तो जिसका इंटीग्रेशन होगा आपका 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तीन ये नए फॉर्मूले हैं। ठीक है, होता क्या है कभी कभार एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूले का प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, और फॉर्मूले का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा तो फिर इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक काम करते हैं, इन तीन प्रूफ में से हम एक प्रूफ आपको करवा देते हैं। तो हम आपका पहला वाला प्रूफ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये दोनों प्रूफ आप लोग होमवर्क में खुद ही डिस्कस करेंगे। तो हम ये वाला प्रूफ आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है प्रूफ। देखो यहाँ पे, तो समझो यहाँ पे फर्स्ट है आपका, कितना है आपका पहला वाला प्रूफ, प्रूफ फर्स्ट। तो यहाँ पे है आई बराबर इंटीग्रेशन इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि जो आपको एक्स दिख रहा है, जो आपको एक्स दिख रहा है, इस एक्स की प्लेस पर, इस x की प्लेस पर हम कोई टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट करेंगे। इस x की प्लेस पर हम टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करूँ। जब मैं यहाँ पे x की प्लेस पर ए साइन थीटा पुट करूंगा तो उसकी हेल्प से भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, अगर ये वाला आपको यूज करना है तो। और ये वाला तरीका आपको यूज नहीं करना है तो एक तरीका मैंने और बताया था, शायद आपको याद होगा। मैंने बोला था कि अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा है जिसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जिसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए मैंने क्या बोला था कि उसको, उसमें आप 1 का मल्टीपल करें। उसमें आप किसका मल्टीपल करें? 1 का मल्टीपल करें। ठीक है, जब 1 का मल्टीपल करेंगे आप, किसका मल्टीपल करेंगे? 1 का। तो यहाँ पे दो फलन हो जाएंगे। पहला फलन तो आपका जे वाला रहेगा, पहला फलन आपका जे वाला रहेगा, और दूसरा फलन आपका 1 रहेगा। तो यहाँ पे दो फलन हो जाएंगे। पहला फलन हो जाएगा आपका कितना? पहला फलन हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
दूसरा फलन हो जाएगा कितना 1। आपको मैंने बोला भी था ऐसा फलन जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं उस फंक्शन में हम एक का मल्टीपल करेंगे और एक को हम लोग दूसरा फलन मानेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, हमने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। मान लो u पहला फलन है, v दूसरा फलन है, इसका इंटीग्रेशन होता है पहला वाला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब अवकलन से है, और दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो टोटल आता है उसका हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, उसका हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो टोटल आएगा उसका होल इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये मैंने फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने पहला फलन माना है, इसको मैंने दूसरा फलन माना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई बराबर पहला वाला फलन सेम रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन, तो दूसरा फलन आपके पास क्या है यहाँ पे 1 जो है वो दूसरा फलन है। तो जब 1 का अपन लोग समाकलन करेंगे तो एक्स हो जाएगा माइनस अब पहले का अवकलन, तो इसको मैंने पहला फलन माना है। तो जब हम इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में कितना आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको एक्स माना उसका इंटू में अवकलन फिर से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अवकलन करने के लिए इस अंदर वाले पूरे पार्ट को एक्स माना, तो इसका जब अलग से अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो पहले का अवकलन और दूसरे वाले फलन का समाकलन, दूसरे वाले फलन का समाकलन, तो दूसरे का जब हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, और जो टोटल आता है हम उसका फिर से समाकलन करेंगे। यहाँ पे जे वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जे जो माइनस है ना, जे वाला जो माइनस, जे माइनस दो माइनस है तो दोनों माइनस बन जाएंगे प्लस, दो माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, तो आई बराबर एक्स इंटू में कितना है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, इस x का मल्टीपल इस x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रूट के अंदर कितना है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो आई बराबर सॉरी एक्स रूट में कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में मैंने ए स्क्वायर जोड़ दिया एक्स स्क्वायर के साथ और ए स्क्वायर मैंने घटा दिया, अपॉन में कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आई बराबर एक्स इन रूट कितना आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर तो सेम रखेंगे, बाकी पीछे वाले दोनों पार्ट से, इन दोनों पार्ट से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे आई बराबर इंटीग्रेट सॉरी एक्स इन रूट कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, जब मैंने इस वाले पार्ट का यहाँ पे डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा कितना आपका ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जब मैं इस वाले पार्ट का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट नहीं है, तो आपको पता है कि सपोज करो ए में हम रूट ए का डिवाइड करेंगे तो रूट ए आएगा, तो वही चीज यहाँ पे है, माइनस तो बाहर मैंने लगा ही दिया। जब इस वाले पार्ट में
इस पूरे का डिवाइड करेंगे तो ये रूट में बनेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं तो ये वाला वही पार्ट बन गया जो हमारा क्वेश्चन था, ये वही बन गया जो हमारा क्वेश्चन था, देख सकते हो आप लोग, ये वही पार्ट बन गया जो हमारा क्वेश्चन था। तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई। तो ये माइनस का आई, ये आई बन गया आपका, जब ये आई बन गया लेकिन वो किसका है, माइनस का, तो ये आई यहाँ पे शिफ्ट होके ये कितना हो जाएगा, 2i बराबर एक्स इन रूट कितना आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 2i कैसे बना, देखो ये वही क्वेश्चन बन गया जिसको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो ये आपका i हो गया, ये आपका क्या हो गया, i, और i किसका है, माइनस का, तो ये जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो i और एक i यहाँ से आएगा तो वो 2i बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखो, इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, बचपन इन द सेंस अभी इंटीग्रेशन में, तो आपका 2i बराबर हो जाएगा कितना, x इन रूट कितना का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, लगाना हो लगा दो या बाद में इकट्ठा लगा देना, तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट एक्स इन रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहला प्रूफ आपका करवा दिया है, जी आपका जो पहला वाला प्रूफ था जो कि मैंने करवा दिया है, जी आपका पहला प्रूफ था जी मैंने आपका करवा दिया है। बाकी दो प्रूफ आप लोग खुद से ही ट्राई करेंगे, तो बाकी जो दो प्रूफ हैं आपके जी होमवर्क में रहेंगे, इसको भी आप लोग खुद करेंगे और इसको भी आप लोग खुद करेंगे। इसको करने का वही तरीका है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए दिए गए फलन में, दिए गए फलन में एक का गुणा करेंगे और उस एक को दूसरा फलन मानेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट, कुछ नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल सा मामला है, तो इसको कर सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए, तो कुछ पॉइंट हैं तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन सा है, एक तो देखो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को और समझना है। क्या है पॉइंट, अगर कभी भी आपको रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, रूट ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका सीधा सा फंडा है कि आप इस क्वाड्रेटिक का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर, इट मीन्स पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आपको सवाल देखने को मिलता है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर आप इसका पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो जो अभी मैंने कंडीशन पढ़ाई है उनमें से कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस पॉइंट को याद रखना, जब भी इस टाइप का आपको सवाल मिलेगा तो बस आपको कैसे करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसमें पूर्ण वर्ग बनाएं, और जो भी मैंने 3 फॉर्मूला अभी आपके साथ डिस्कस किए उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग इस पे एक्सरसाइज 7.12 पे, 7.12 पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन रूट में कितना है, 16x स्क्वायर प्लस का कितना आपका 25 और dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन इन रूट
16 को लिख सकते हैं हम लोग 4x का स्क्वायर, और 25 को लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी हम लोग दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है रूट में कितना आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो मैंने सबसे पहले 3 फॉर्मूले आपको दिखाए थे उनमें से एक फॉर्मूला था रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 इन ब्रैकेट एक्स इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैंने शुरुआत में ही आपके साथ डिस्कस किए, 3 फॉर्मूले। तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला आपका, सॉरी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। कैसे होगा? इसमें हम क्या करेंगे, इस 4x को हम लोग x मानेंगे, इस 5 को हम a मानेंगे, इस 4x को हम x मानेंगे, इस 5 को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट को हमने मान लिया कि ये x है, और इस पूरे पार्ट को हमने मान लिया कि ये a है। ठीक है, अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/2 इन ब्रैकेट एक्स, एक्स मतलब 4x, क्योंकि मैंने 4x को x माना, फिर इन रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स मतलब कितना 4x प्लस रूट में ए स्क्वायर, ए मतलब 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर और प्लस सी। बस याद रखना कि यहाँ पे हमने 4x को x माना है, और इंटीग्रेशन में जिसको आप x मानते हैं उसका अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अपॉन में इसका डेरिवेटिव करोगे तो अपॉन में 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4, 4 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा कितना 1/8 इन ब्रैकेट 4x इन रूट 25 प्लस का 16x स्क्वायर प्लस का 25 लॉग इन ब्रैकेट 4x इन रूट कितना 25 प्लस का 16x स्क्वायर और प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट मेथड और भी है। अगर इस मेथड से नहीं करना है तो इसको एक करने का तरीका दूसरा क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन इन रूट कितना है आपका 16x स्क्वायर प्लस 25, इसमें आप क्या करें, एक का मल्टीपल कर दें और एक को मान ले दूसरा फलन और इसको माने पहला फलन, तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मेथड आपका ये भी है, जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला प्रूव किया उस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन का डेरिवेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपके लिए क्या तरीका है कि आप उसमें एक का मल्टीपल करें, किसका मल्टीपल करें, एक का, और एक को क्या मानेंगे, दूसरा फलन, इस एक को मानेंगे सेकंड फंक्शन और इसको मानेंगे पहला फंक्शन। चलिए समझो आगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड। हम क्वेश्चन नंबर 4 सीधा डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इन रूट कितना है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 9 और dx। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को सेम रखेंगे और जो रूट के अंदर x रेज टू पावर 4 है
उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 और dx। अब हमें दिख रहा है कि इस एक्स स्क्वायर का बाहर डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। इस एक्स स्क्वायर का बाहर क्या है, अवकलन है। तो आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास है तो उसको डायरेक्ट आप लोग t मान सकते हो। तो हम यहाँ लेट करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव करोगे, तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x और dx बराबर कितना, dt। इट मीन्स इस x और dx का जो वैल्यू है वो आएगा कितना, dt अपॉन 2। कितना आएगा आपका, dt अपॉन 2। तो अब सवाल क्या बन जाएगा आपका, i बराबर 1/2 बाहर इंटीग्रेशन रूट में इस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, t। तो टी स्क्वायर 9 को कितना लिखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, इस टी स्क्वायर को हमने फॉर्मूले के हिसाब से x बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, a बोल दिया। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, जो कि फॉर्मूला अभी हम लोगों ने आपके साथ, सॉरी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जस्ट ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। तो ये हो गया आपका कैसा, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आप लोग। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, तो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर इंटीग्रेशन इन रूट कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 और dx। आपको याद है रूट के अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मिल गया। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन रूट में पहले तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3/2x प्लस का 2 और dx। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, ये वाला जो आपका 2 दिख रहा है इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे, सॉरी तो ये √2, हाँ सही बोला, रूट के बाहर निकालेंगे, √2 हो जाएगा। और ये रूट में बचेगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, 3/2x को लिख देंगे हम 2 इंटू 3/4 इंटू एक्स, 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड। अब अगर देखोगे यहाँ पे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2ax, या ऐसा बोल दो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xa। तो हमें अगर इसका स्क्वायर और मिल जाता है तो पूरा हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/16, मैंने जोड़ दिया, 9/16 मैंने घटा दिया, और प्लस का जो 2 है, ये वाला 2, इसको मैंने ज्यों के त्यों रखा। ये 2 है, मैंने उसको कैसे रखा, ज्यों के त्यों रखा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो एक पूरा आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो आपका पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर, क्या बन जाएगा आपका, रूट के अंदर ये बन गया आपका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इस वाले पार्ट को, जो बचा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग साथ में क्लब करेंगे, मतलब ऐड वगैरह कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का मल्टीपल 2 से 32, और 32 से 9 गया तो 23 बचा। तो ये हो जाएगा √23/4 का होल स्क्वायर और dx। अब करेंगे क्या, इस पूरे x वाले पार्ट को हमने मान लिया x, और इस पूरे पार्ट को हमने मान लिया a। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा आपका, कौन सा, इन रूट
कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज किया वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, √2 तो सेम रहेगा आपका। चलिए, और यहाँ पे √x² प्लस a² वाला फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट x। तो x की प्लेस पर है x प्लस का 3/4 रूट में x² प्लस a²। तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर a² तो 23/16 प्लस a² तो 23/16 और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में x तो x प्लस का 3/4 प्लस रूट में x² प्लस a² तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस a² तो 23/16। ठीक है, और प्लस का सीधे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। एक एक स्टेप मैंने बहुत आराम से डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।